पहला हमला जो आया 50 साल पहले चीन से, वो चिपचैप वैली में हुआ था और उस हमले में भारत के इनिशियल रिवर्सेस हुए मिलिट्री के, और उससे भारत की फौज हिल गई। भारत के कमांडर्स फौज के हिल गए थे और उस हमले के बाद भारत आज 50 साल बाद भी उसके स्कार्स, साइकोलॉजिकल स्कार्स, मानसिक स्कार्स जो हैं, उनसे उभर नहीं पाया है। ये सच्चाई है। 62 की उस लड़ाई में चीन के पास भले ही हमसे ज्यादा लड़ाई के साधन थे, लेकिन भारत के सिपाहियों के पास कुछ था, तो वो था उनका साहसी जज्बा। भारत के योद्धा खूब लड़े। भारत के सैनिकों ने एक बार फिर अपना अदम्य साहस दिखाया और भारत का एक सैनिक चीन के 10 सैनिकों पर भारी पड़ा। 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गंवा के। जब अंत समय आया तो इस युद्ध में 1383 बहादुर भारतीय सैनिकों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। डिलन, लेफ्टिनेंट डिलन थे, वो एम्बुश के अंदर मारे गए। एक और ऑफिसर था, वो भी ख़त्म हो गया। कुछ जवान भी मारे गए। और मेरे कोर्समेट एकेडमी से कम से कम होंगे 5 या 6 जो कि ये 62 वॉर जिस हमारे थिएटर में हमारी लड़ाई हुई थी नीफा में, जहाँ मैं था, तो वो भी उन्होंने भी अपनी जान गंवाई। रिजांगला में 16,000 फीट की ऊंचाई पर 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी के जवानों और अधिकारियों ने अपने से कहीं ताकतवर चीनी फौज का डटकर मुकाबला किया। इस लड़ाई में कंपनी के 114 सैनिक शहीद हुए, लेकिन चीन को कहीं ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा और उसके 500 सैनिक मार गिराए गए। इसी युद्ध में भारतीय सेना को मेजर शैतान सिंह के रूप में दूसरा परमवीर चक्र विजेता मिला। इसको जीतना कहें। हमारे जो सिपाहियों ने, अफसरों ने गैलेंट्री अवार्ड जीते हैं, वो एक एक अपनी जान की कुर्बानी दे के जीते हैं। आप नीफा की बात करते हैं, नीफा में सूबेदार जोगिंदर सिंह ने 3 वेव्स चाइनीज अटैक के डिस्ट्रॉय किया। हर एक वेव में 100-100 आदमी आता था चाइना का, और 3 चाइनीज वेव्स को डिफीट करके तब उनकी पूरी प्लेटून और कंपनी मारी गई थी। हिंदुस्तान के शूरवीरों ने इस युद्ध में अपनी साहस की गाथा लिखी और उन्हें वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस युद्ध में 4 को परमवीर चक्र दिया गया, 17 को महावीर चक्र, 72 को वीर चक्र। चीन ने जिस तरह भारत पर आक्रमण किया, उससे हिंदी चीनी भाई भाई का नारा खोखला हो गया। इस युद्ध में हजारों सैनिक लापता हुए और हजारों शहीद हुए। उन सैनिकों को न्यूज एक्सप्रेस का सलाम। वतन साथियों, जो 1400 जवान 1962 में इस देश के लिए शहीद हो गए, क्या उससे हमने कुछ सीखा? क्या आज उनकी कुर्बानी इस देश के लिए काम आएगी? क्या आगे अगली लड़ाई में उसको हम याद रखेंगे? देखना हमने ये है कि ये 1400 जवान जो शहीद हुए देश के लिए, उससे इस देश ने क्या पाया। वतन साथियों।